रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ लोक आयोग के दफ्तर में आग लग गई और आग लगने पर दफ्तर को खाली कराया गया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम वहीं न्यूज कवरेज के लिए पहुंचे न्यूज 24 के संवाददाता के साथ मारपीट की गई है। संवाददाता शिवम मिश्रा के साथ आपको बता दें कि लोक आयोग के कर्मचारियों ने मारपीट की है। तो यहां पर बिल्डिंग में आग लग गई थी और कवरेज करने के लिए न्यूज 24 के संवाददाता शिवम मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए थे और बताया जा रहा है कि इसको नीचे करो तो बाकी रिकॉर्डिंग तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 24 संवाददाता शिवम मिश्रा के साथ हाथापाई की गई है। आग लगने की खबर सुनकर सूचना पर शिवम मिश्रा कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर जो लोक आयोग के कर्मचारी हैं उन्होंने मारपीट की है के साथ। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या था जिसको कवर किए जाने से लोक आयोग के जो कर्मचारी हैं ये परेशान थे? ऐसा क्या कुछ छिपाया गया था? क्या ये आग लगी थी या साजिशन लगाई गई थी? क्या यहाँ पर कुछ दस्तावेजों को यहाँ पर आग के हवाले करके लीपापोती की जा रही थी? ऐसी कौन सी बात थी? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे न्यूज 24 के संवाददाता के साथ मारपीट की गई है। तो शिवम मिश्रा अपना दायित्व निभाने के लिए, पत्रकारिता जो धर्म होता है कि कहीं पर भी इस तरीके की कोई गतिविधि होती है तो उसको कवर करने के लिए संवाददाता पहुंचते हैं। शिवम मिश्रा भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ लोक आयोग के कर्मचारी हैं उन्होंने शिवम मिश्रा के साथ मारपीट की है। इसके बाद बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस आगजनी की घटना में इसके पीछे क्या कुछ है, इसको छिपाने की साजिश क्या यहाँ पर चल रही थी? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि भाई जब आग लगी तो कवर करने के लिए संवाददाता तो पहुंचेंगे ही, अलग अलग चैनल्स के संवाददाता पहुंचेंगे। और क्या यहाँ पर कोई निजी खुन्नस निकाली गई या फिर यहाँ पर कोई लीपापोती की जा रही थी, साजिशन आग लगाई गई हो और उसके बाद कुछ जो गोपनीय दस्तावेज हों जिससे कि मामला खुलने का डर हो वो छिपाने हो, इस वजह से ये मारपीट की गई है। क्या कुछ ये पूरी कहानी आगे जांच में पता चलेगा, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। न्यूज 24 के संवाददाता के साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये बदसलूकी की तस्वीरें हैं। न्यूज कवरेज के लिए यहाँ पर शिवम मिश्रा न्यूज 24 के संवाददाता पहुंचे हुए थे और उनको कवर करने से भी रोका गया और बल्कि उनके साथ मारपीट की गई। तो आखिरकार आग लगने की खबर पर कवरेज से रोक क्यों? सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक दफ्तर है जहां पर आगजनी हुई थी और उसको कवर करने के लिए संवाददाता पहुंचे हुए थे, लेकिन उनको कवर भी नहीं करने दिया गया और उल्टा उनके साथ मारपीट की गई है। ये देखिए बदसलूकी की तस्वीरें हैं। तो आखिरकार क्या छिपाना चाह रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, ये एक बड़ा सवाल है। और अब ये मामला आगे आने वाले समय में तू जरूर निश्चित ही पकड़ेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, न्यूज 24 के संवाददाता शिवम मिश्रा के साथ मारपीट की गई है, क्या वजह रही, क्या वहां को लेकर क्या अपडेट है, जरा बताइए। देखिए निश्चित तौर पर 3 बजे के आसपास की पूरी घटना है जहां छत्तीसगढ़ लोक आयोग में आग लगी थी और न्यूज 24 के जो संवाददाता है शिवम मिश्रा यहां कवरेज के लिए पहुंचे गए थे। इसके साथ ही अंदर कवरेज के दौरान यहां कोई जो है चोर उचक्के भी नहीं रोका, यहां के अधिकारी ने ही उन्हें जो है काम करने से रोका, ऑन फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर रोका गया। फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं अंदर पुलिस वहां पर 4 से 5 जो जिन्होंने बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी, उन्हें लगातार अंदर रखा गया है और उन्हें बुलाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की कार्यवाही भी लगातार होगी और बड़ी संख्या में जो पत्रकार है यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि लाइव जो तस्वीर देख रहे हैं, लाइव तस्वीर के सामने में यहाँ के जो जस्टिस हैं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और उन सभी जो अधिकारी हैं जिन्होंने बदतमीजी की थी
थी, बदसलूकी की थी हमारे संवाददाता न्यूज़ 24 के वरिष्ठ संवाददाता शिवम मिश्रा के साथ। इसके साथ ही और भी 2-3 पत्रकार के थे, जिसे वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मारपीट भी साफ तौर पर दिखाई जा रही है। तो देखिए कितनी जो है बड़ी घटना पत्रकारों के साथ हो रही है। सीधे रूप से कोई भी कहा जाता है कि आम जनता के हित में पत्रकार काम करता है, आम जनता की आवाज उठाता है, लेकिन आम जनता की आवाज उठाने ही शिवम मिश्रा वहां पर पहुंचे थे और उनके साथ मारपीट की जा रही है, जिसका वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से अधिकारी जो है मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगभग 1 घंटे का वक्त बीत गया है कि यहाँ पर पत्रकार बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और उन्हें जो है बाहर नहीं निकाला जा रहा है। जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने बदसलूकी की है उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से लीपापोती का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आखिर किसे छुपाने का प्रयास यह किया जा रहा है, क्यों आखिर जो अधिकारी हैं क्यों शिवम मिश्रा को अंदर जाने से रोका, क्यों पत्रकारिता करने से रोका, क्यों सवाल जवाब करने से रोका। वो केवल इसलिए आए थे ताकि जो अंदर आग लगी है उसे लोगों को दिखा सके और लगातार किस लिए आग लगी, क्या वजह थी, इस तमाम चीजों को जो है बताते नजर आए। इसको लेकर शिवम मिश्रा आए थे, लेकिन अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है। साफ तौर पर दिख रहा है कैमरे में कि किस प्रकार से मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि बड़ी संख्या में जो पत्रकार हैं, इसमें रेजिडेंट एडिटर हैं आशीष तिवारी, वो भी दिख रहे हैं, और वैभव शिव पांडे जो राजधानी रायपुर में महासचिव भी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और जस्टिस से लगातार बातचीत भी हो रही है। अभी लगभग 1.5 घंटे तक लगातार यहाँ पर पत्रकार इकट्ठे थे। पत्रकारों ने लगातार उन्हें बुलाया कि बाहर लाइए, उनसे माफी मंगवाइए। सब चीजों के बाद में जो जस्टिस हैं, जो अधिकारी हैं, वो अब जो है समझौता करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये उठता है कि कोई भी पत्रकार कर्मचारी अंदर में जो है जाता है और कवरेज करता है कोई भी न्यूज को, ऐसे में जो है कोई चोर उचक्का या मवाली नहीं, केवल यहाँ के अधिकारी ही मारपीट करते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं जांच के जो है निर्देश भी देने चाहिए, जांच भी होनी चाहिए कि आखिर क्यों कुछ बोल रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे अधिकारियों से। आपका ये कमिटमेंट जो है, हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी। सुनिए इसके बाद में कल यदि संभव हो तो आप 2 बजे के आसपास आएंगे, 1 बजे के आसपास, तो आपको कार्रवाई मिलेगी। आपके सम्मान को चोट लगता है सर, वो सामने लगता है। देखिए पत्रकार जब आप लोग कह रहे हैं ना, आधा से ज्यादा, सुनिए मेरी बात, आधा से ज्यादा पत्रकार मेरे रिश्तेदार हैं। मैं आप लोगों का मेंबर हूँ और सर आपका सम्मान है, तब तो हम सुन रहे हैं। और 3 पेपर के मेरे भैया वकील हैं, पत्रकारों को नहीं है। एक चीज ये है, आपने कह दिया, आपने कमिट भी कर दिया है कि आप कार्रवाई करेंगे। कल आप आ जाइए, कमिट होगा। एक जिन लोगों के साथ ये हुआ है, मैं उनसे माफी मांगते सकते हैं, उनसे भी। वो लोग ठीक है, आप शटर के उस पर रखिए, लेकिन वो लोग एक बार माफी मांगे। आए सर बाहर, माफी मांगवा, बोलिए सर, सामने आकर के माफी मांगे। वो ऐसे सर प्रतिष्ठा है, कैमरे के सामने रहता है भाई। तो आम जनता में हम लोग कहाँ जाएंगे सर, क्या कहाँ हम लोगों पे, हम जगह जगह बैठेंगे सर, आइए सब सर ऐसा करेंगे। ये ज्यादा गंभीर मामला है। एक सेकंड सुनो तो भाई, सुनो। चलिए हम अभी माफी मांग लेते हैं, तो कल मैं कार्रवाई कैसे कर पाऊंगा? मेरा कार्रवाई से ठंडा हो जाएगा, तो माफी लेकर कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, कल 2 बजे तक का समय, ठीक है। शिवम माफ कर दिए, वेट कर देते हैं सर को, खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होगा। ये साफ तौर पे सर को वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। एक्शन होगा। देखिए अभी वो माफी मांगते हैं तो फिर तो मामला खत्म होगा। मैं क्या मामला एक्शन खत्म हो लूंगा? जाएगा। खुद अगर सर मारपीट करके माफी मांगने से मामला खत्म हो जाएगा तो फिर ना वही बोल रहे हैं, मेरे से नहीं, उनका माफी मांगने से उनका मामला खत्म कर मैं क्या एक्शन लूंगा? फिर वो बोल रहे हैं मैं क्या करूंगा? जिन्होंने कहा है कि आप मेरे को क्लिप कर दे दीजिए, मैं देख लूंगा। किसी का ये कहना है कि आप भी गाली देंगे तो भी मुझको गाली देने का अधिकार जिन्होंने नहीं है। गाली गलौज मारपीट की है उनके खिलाफ एक्शन होगी। लेंगे। और ये आपको 2 बजे हमको आप पे भरोसा है। ठीक है ना, बस मेरे को वीडियो क्लिप आप तक देंगे। वीडियो क्लिप मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा? तो देख सकते हैं अंदर के जो अधिकारी हैं वो बाहर आए और शिवम मिश्रा हैं, इसके साथ ही वरिष्ठ जो संवाददाता हैं, वरिष्ठ यहाँ के पत्रकार हैं, उन लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। और सीधे पत्रकारों की केवल एक ही मांग है कि वो जो भी अधिकारी थे जिन्होंने अंदर पत्रकारों के साथ मारपीट की है वो बाहर आए, सबके सामने में और कैमरे में माफी मांगे। क्योंकि लाइव फुटेज में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। आग लगने के कारण का पता लगाने गए थे पत्रकार, लाइव कवरेज करने गए थे और उन्हें लाइव कवरेज करने से रोका गया है। तो निश्चित तौर पर और हमारे साथ शिवम मिश्रा है, सीधे तौर
रूप से। आप देख सकते हैं कपड़ों की स्थिति देखिए किस प्रकार से उनके साथ जो है बदसलूकी की गई। उनसे ही बातचीत कीजिए, क्या हुआ था अंदर पूरा? कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई थी। यहाँ पर एक सामान्य आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हुए थे। हमारे साथ अन्य मीडिया कर्मी भी थे। हम लोगों ने जब अंदर जाने की कोशिश की शटर के, तो रोका गया। कहते हैं कि अंदर नहीं जाना है, अंदर आग लगी हुई है, जबकि वहां पर उनके खुद के कर्मचारी अंदर पर मौजूद थे। हमने कहा हम दूर से कैमरे को शॉट बना लेते हैं, एक ठोक WT कर लेते। तो इसी बीच कैमरे को चालू होता देखते ही हमारे साथी कैमरामैन के साथ मारपीट किए। मुझे 4-5 कर्मचारी अधिकारी घेर करके बाहर धक्का देने लगे, शटर के बाहर ढकेल दिए और उस वक्त गाली बके कि दोबारा इधर पर मत आना। इस दौरान वहां पर उनके वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन तब तक वो किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं कर रहे थे। जिसके बाद हमने अन्य साथियों को सूचना दी और इस वक्त यहाँ पर हमारे वरिष्ठों के साथ हमारे सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, आप अंदर आग का पता लगाने गए थे, किस वजह से आग लगी ये रिपोर्टिंग करने गए थे, तो क्या वो लोग क्या कागज छुपा रहे थे? अंदर मना क्यों कर रहे थे? बड़ा सवाल है सर। जी बिल्कुल, बहुत सामान्य सी घटना थी, ऐसी जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जब हम वहां पर देखे तो वहां पर कुछ फाइलें जली हुई थी, कुछ दस्तावेज जले हुए थे जिन्हें बुझाने का काम किया जा रहा था। वही चीज को हम दूर से कवरेज करने की बात कर रहे थे, लेकिन इतने भी कवरेज को वो करने के लिए नहीं दे रहे थे। ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं उनके घर पर घुस रहा हूँ, किसी सरकारी दफ्तर पर नहीं आया हूँ, मैं उनके घर पर आया हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। क्या बोल रहे अधिकारियों से बातचीत हुई अभी बातचीत हुई है जस्टिस साहब से और उन्होंने कहा है कि कल दोपहर के 2 बजे तक का समय दिया जाए, उसके बाद जो भी कर्मचारी इस पूरी घटना पर संलिप्त थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए और कुछ और भी पत्रकार हैं, उनके साथ भी हुई है। फिलहाल जो वरिष्ठ यहाँ पे पत्रकार पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे। ये दूसरा मामला है पिछले 1.5 महीने में। इसके पहले अशोका बिरयानी में हुई थी, इसके बाद ये घटना हो रही है। पत्रकार क्या काम करने से रोका जाता है? क्योंकि एक पत्रकार यहाँ पे अपने काम को लेकर आते हैं और उन्हें अंदर जाने से रोका जाता है। फाइल जली मिलती है, उसके बाद उन्हें भगा दिया जाता है, गाली दी जाती है, मारपीट की जाती है। क्या सही है? क्या मानते हैं? हमारे पत्रकार साथी के साथ में जो गलत व्यवहार हुआ बेहद दुर्भाग्यजनक है। हमने बेहद गंभीरता के साथ, सख्ती के साथ, अनुशासन के साथ अवगत कराया है प्रशासन को। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह की घटना हुई पत्रकार साथी हमारे शिवम के साथ जो मारपीट की घटना हुई, रमन हलवाई को चोट पहुंचाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकार एकता बनी हुई है, बनी रहेगी। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो हम ये प्रशासन से, शासन से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे और पत्रकारों को अपना काम करने दें, काम करने से ना रोकें। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर, पत्रकार अंदर जाता है, अंदर जाने से उन्हें रोका क्यों जाता है? आग लगने का कारण जानना चाहता है, अपनी रिपोर्टिंग दिखाना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है। तो ऐसी क्या यहाँ आन पड़ी थी कि उसे अंदर जाने रोक दिया, मारपीट की गई? इसके साथ 1-2 पत्रकार हो तो बात अलग है, इतने सारे पत्रकार वहाँ मनाते हैं कि उनको बाहर निकालिए, उसके बाद भी नहीं आने दिया जाता। मैं बेहद जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारा जो साथी शिवम है, चाहे हमारे फोटोग्राफर साथी रमन हलवाई है, जो भी साथी यहाँ उपस्थित थे, आग की घटना में प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे थे। सहयोग करते हुए अंदर जाकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी का पूरी गंभीरता से निर्वहन कर रहे थे। ऐसे में उन्हें रोका जाना, रोक लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम बाद में आकर कवरेज कर सकते थे, बाद में वीडियो कर सकते थे, बाद में फोटो ले सकते थे, लेकिन गाली गलौज करना और मारपीट करना हमारे किसी साथी के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पूरी विनम्रता से और सख्ती से अवगत कराया। अब ये इस बात को कहा गया कि कल दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई की जाएगी। हमें इंतजार है कार्रवाई करें, और नहीं तो फिर हम अपनी रणनीति तय करेंगे और आगे फिर क्या करना है वो देखेंगे। तो देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ लोक आयोग का कार्यालय है। फिलहाल जो अधिकारी थे अंदर से बाहर आए। लेकिन एक चीज और यहाँ पर गौर करने वाली हो जाती है कि आखिरकार इतनी बड़ी संवेदनशीलता के साथ रिएक्ट क्यों किया गया? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा घालमेल किया गया था जिसको छिपाया जा रहा था कि दस्तावेज जला दिए जाएं, लेकिन पहुंच गए मीडिया कर्मी, अब मामला खुल ना जाए, इसको लेकर इन लोगों को समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसा किया जाए और ये लोग मारपीट पे उतर आए। इसकी संभावना हो सकती है। 8 घंटे का नौकरी भी हो रहा है तुम लोग से। देखिए निश्चित तौर पर जब भी गर्मी का वक्त चल रहा है और आग लगने की जो घटना है काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है, उसी जांच को लेकर जब ये वीडियो और फुटेज साथ में आए तो शिवम मिश्रा यहाँ पर पहुँचे हुए थे और पूरी आग लगने की घटना को लेकर लाइव दिखाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उन्हें रोका। मारपीट की घटना भी हुई, इसके साथ बदसलूकी हुई। इसके साथ ही कुछ और भी पत्रकार थे, हमारे कैमरामैन थे यहाँ श्याम पटेल, उनके साथ, शिवम मिश्रा के साथ। उसके बाद उन्हें रोका गया और यहाँ के जो बताया जा रहा है कि अधिकारी हैं, कल 2 बजे तक का समय दिया है, कल 2 बजे तक कार्रवाई की जाएगी। अब ये बड़ा सवाल है कि अंदर जाने से क्यों रोका गया? क्या कुछ छुपाया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा? इसके साथ ही
लगातार 1-1.5 घंटे तक यहाँ पे पत्रकार लगातार चिल्लाते रहे कि कौन वो अधिकारी हैं जिन्होंने बदसलूकी की है, उन्हें बस सामने लाइए, उनसे माफी मंगवाइए। आखिर अंदर जाने का कारण क्या था, क्यों अंदर जाने नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक आयोग है यहाँ पे और काफ़ी शासकीय यहाँ पे कागज भी रहते हैं, जमा रहते हैं, काफ़ी लोग यहाँ आना जाना भी रहता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ऐसे में ये रुकता है कि अंदर जाने से प्रेस वालों को क्यों रोका गया। ये एकदम जांच का विषय है और इस पर जांच होनी ही चाहिए। फिलहाल जो अधिकारी बाहर आए हैं उन्होंने कहा है कि कल 2 बजे तक का समय दीजिए, इस पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से कार्रवाई होगी। फिलहाल ये पहला मामला नहीं है पत्रकारों के साथ, इसके पहले भी अशोका बियानी में पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी और कुछ और जगह हैं लगातार पत्रकारों के साथ मारपीट होती नजर आया है। अब देखना होगा इस पर सरकार किस प्रकार से संज्ञान लेती है, यहाँ के गृह मंत्री किस प्रकार से संज्ञान लेते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता शिवम मिश्रा के साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है। ये काफी जांच का विषय है कि अंदर जाने से पत्रकारों को क्यों रोका गया। जी पवन। ठीक है नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटते हैं अभी और उस वक्त के घटनाक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से झड़प हो रही थी। साले पढ़े लिखे हो क्या? वो तो करे सर, इसमें रिकॉर्ड है सारा चीज। पहली बार आए हैं क्या प्रेस वाले यहाँ पे? पहली बार प्रेस वाले आए हैं? काम करने दीजिए भाई, जो चीज हुआ है ना उसको पहले कंप्लीट करने दीजिए। आप लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आप तो वहाँ के बैठे हुए हैं वहीं, इसलिए मिर्ची लग रही है ना। मैं बताता हूँ ना, रुको लाइव करो ना, लाइव करो क्या क्या डॉक्यूमेंट जलाए हैं, रिकॉर्ड है ना, सब दबा के बैठ गए हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट को जलाए। अभी बताते ना, यहाँ बुला लेते ना हम लोग भी। हमारा तो मार रहे हैं आप हमारे साथ, व्यवहार करें बाहर, धक्का नहीं है। न्यूज़ 24 के संवाददाता को कवरेज करने से जो रोका गया, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लोक आयोग में आग लगी है, पुलिस वाले भी हैं। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विकास जी, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के भवन में अग्निकांड हुआ था, पत्रकार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए पहुंचे हुए थे, न्यूज़ 24 के संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई है, क्या कहते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं विपक्ष में हूँ या मैं कांग्रेस पार्टी से इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई। विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लापरवाही, ऐसे सब चीजों को संरक्षण देना और अपराध अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। जिस प्रकार से कोई अधिकारी पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, कर्मचारियों पर कोई कंट्रोल नहीं। सरकार की स्थिति मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला साल होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में छत्तीसगढ़ की स्थितियों को संभाल यहाँ की सरकार नहीं पा रही। पत्रकार एक साथी, एक जो जनता की आवाज को उठाता है, सच्चाई को दिखाने का काम करता है। जो आग लगी थी, लापरवाही, आग लगने का कारण क्या है? कोई लापरवाही, अब कोई बड़ा षड्यंत्र होगा। आग लगने की वजह कारण उस चीजों को जनता तक पहुंचे, उसको लेकर एक विभाग पत्रकार, एक जागरूक पत्रकार जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। मतलब मैं समझता हूँ, समझ लीजिए आने वाले दिनों में आम आदमी की क्या स्थिति होगी उसका अंदाजा लगा लीजिए। बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और वो जब अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए वहां पर पहुंचता है, क्या जैसा आपने कहा कोई साजिश भी हो सकती है? ऐसा कुछ लीपापोती की जा रही थी कि गोपनीय दस्तावेज हैं, इनके बाहर आने से मामला खुल सकता है, तो उनको जला दिया जाए? 100% इस प्रकार के अंदेशे, इस प्रकार के संकेत भी होते हैं। और आपने कहा लोकतंत्र का चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस मीडिया काम करती है और जागरूक लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता तक पहुंचाने का काम करती है। और उस समय अगर उनके साथ बदतमीजी या हाथापाई होती है तो मैं समझता हूं इससे शर्मनाक कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले आपका भी कार्यक्रम था, उसकी कवरेज के लिए भी हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे। और यही इतना फर्क हो जाता है कि आप लोग एक राजनीतिक पार्टी हैं और यहाँ पर ये इनको सरकारी नौकरी कहा जाता है,
और ये जनता के साथ, और वो भी जनता की परेशानियों को उजागर करने वाले लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की छूट अधिकारियों को, कर्मचारी को दी गई है। जितनी बेरहमी और बेदर्दी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यही कारण है कि एक पत्रकार के साथ आज ये बदसलूकी हुई है और किसी बड़े षड्यंत्र और किसी बड़ी गड़बड़ी की बू वहां से आ रही है, उसको जनता के बीच में लाने के लिए हमारा पत्रकार साथी गया था। और उसके कुछ देर पहले भरी गर्मी और दोपहरी 44 डिग्री गर्मी में वही पत्रकार साथी यूथ कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। भाई हम जिन आम लोकतंत्र में आम आदमी की बात को सबसे ज्यादा मुखर होकर कोई उठाता है तो पत्रकार साथी उठाते हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री जी को इसका जायजा लेना चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से आज आप जिस विषय को लेकर कि निरंकुशता बढ़ती जा रही है, लगातार इस तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़ने की घटनाएं हो रही हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वैसे ही एक अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार में पदस्थ कर्मचारियों ने यहाँ पर एक और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न कर दी। विकास जी, देखिए, इसी बात को लेकर तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही थी। 6 महीना नहीं हुआ, विभाग के मंत्री के अनुभवहीन है, विभाग के मंत्रियों से विभाग संभल नहीं रहा है। जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, बलौदा बाजार की बड़ी घटना को आपने सुना होगा, एक सामाजिक संगठन प्रोटेस्ट करने जा रहा था, उसको संभाल नहीं पाई, कुछ उपद्रवी लोगों को भेजकर सरकार ने उसको बड़ा डीएम ऑफिस को जला दिया और बेगुनाह लोगों को अंदर कर दिया। आरंग के अंदर मॉब लिंचिंग में 2-3 आदमी की हत्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शासन प्रशासन खुद दादागिरी और अपराधी करी करने का काम कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, आपने अपनी राय साझा की। और हमारे संवाददाता नितिन नामदेव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, कल 2 बजे तक का वक्त दिया गया है, जिस कर्मचारी ने ये बदसलूकी की है, क्या उसके विषय में उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पद कुछ उजागर हो पाया है? कौन था ये बदतमीज अधिकारी? देखिए, जांच का विषय है और चूंकि 3 बजे की घटना थी, पत्रकार आए, मारपीट हो गई, अधिकारी आए, बातचीत हुई है, कल 2 बजे तक का समय दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्रकारों को क्यों रोका गया? यहाँ पर पत्रकारों से आए और कहा गया है कि कल 2 बजे तक का समय मांगा गया है कि आखिर किस अधिकारी ने जो है पत्रकारों के साथ मारपीट की गई थी, क्यों ऐसी वजह बनी कि जो है मारपीट की गई। यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए थे और पत्रकार फिलहाल अभी रुके हुए हैं। कुछ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत भी करेंगे और जानेंगे भी। फिलहाल हमारे आशीष तिवारी सर हैं, वो भी लगातार बैठे हैं। इसके साथ ही कई और भी पत्रकार हैं। सुमी मैम है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पत्रकार अंदर जाते हैं, मारपीट की जाती है, पहला मामला नहीं है राजधानी में। बिल्कुल, अभी बहुत ग्रांटेड लिया जा रहा है सारे पत्रकारों को और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से बदसलूकी की जाती है पत्रकारों के साथ, वो डेफिनेटली अनकॉल्ड फॉर है। और जहां चीजें बातचीत से रिजॉल्व हो सकती है, वहां पर आप हाथापाई कर रहे हैं, वहां पर आप गाली बक रहे हैं, तो ये सारी चीजों को कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि अगर पत्रकार अगर आ गया, अपने पे आ गया, तो सारे ही अधिकारियों के लिए और इनफैक्ट गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल उस चीज को प्रोवोक ना किया जाए। तो देखिए, फिलहाल सभी की राय है कि कल 2 बजे तक रुकना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है। पत्रकार यहाँ कवरेज के लिए आए थे, कल 2 बजे तक का समय दिया है। अब कल 2 बजे तक देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर अधिकारी संज्ञान लेते हैं, किस तरह से जो गुनाहगार है, जो गुनाहगार अधिकारी है जिन्होंने मारपीट की है, उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। यह वेट का विषय है, कल 2 बजे तक देखना। एक चीज और, ये कैसी आग थी जो फौरन ही बुझ गई है इतनी जल्दी? ये कौन सी आग थी? देखिए, यहाँ पे 1:30 बजे से युवा कांग्रेस और NSUI का जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था को लेकर उनके बंगले जा रहे थे, घेराव करने जा रहे थे। उस वक्त यहाँ पे बड़ी संख्या में जो युवा कांग्रेस थे, इसी रूट से जो है आगे घेराव करने जा रहे थे और उसी समय की घटना है। बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास इस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंदर में जो है आग लगने की सूचना मिली। उसके बाद बड़ी संख्या में जो पत्रकार हैं यहाँ पर आए थे और किस तरह से जो है अपना कवरेज कर रहे थे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। उसी वक्त यहाँ के
के अधिकारियों द्वारा रोका ठीक है, गया। नितिन, अब वापस अंदर लौटते जाने हैं से आपके क्यों पास। रोका गया? उसके बीच हमारे ये जांच साथ का विषय है। क्या बीजेपी के जरूरी मीडिया कागज प्रभारी लगाए अमित गए चिमनानी थे? जी जुड़ रहे हैं। अमित जी, आज स्वागत तो नहीं कर पाऊंगा आपका मैं, क्योंकि इस तरीके की घटना हुई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ मारपीट की गई है। हम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहुंचते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर, और आपकी सरकार में पदस्थ कर्मचारी हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं। बताइए क्या कहेंगे आज आप? देखिए, अभी घटना की पूरी जानकारी मुझ तक नहीं आई है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, पत्रकार वर्ग हो या प्रदेश का कोई भी घटना मैं आपको पूरी बता देता हूं अमित जी, क्योंकि हम बहुत जिम्मेदारी से पत्रकारिता करता है न्यूज़ 24। हमारे पास सूचना आई कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग के भवन में आग लगी हुई है। उसका कवरेज करने के लिए बहुत सारे पत्रकारों के साथ न्यूज़ 24 के पत्रकार शिवम मिश्रा भी वहां पर पहुंचते हैं, और घटना की कवरेज करने से रोका जाता है। वहां पर यह पता नहीं किस तरीके की आग थी कि शटर के अंदर बाकी सब कर्मचारी थे, उनको आग कोई हानि नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन पत्रकारों को अंदर जाने से रोका गया, उनके कैमरे पर भी हमला किया गया, उनको मारा भी गया। ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, यही घटनाक्रम हुआ है। इसके सारे फोटोज वीडियोज उपलब्ध हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। मेरे कहने का मतलब जानकारी लेने से है और आपसे किसी प्रकार के प्रमाण लेने से नहीं है। और पत्रकार वर्ग निश्चित तौर पर एक ऐसा वर्ग है जो जनता के लिए संघर्ष करता है, उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करता है जी। और इस प्रक्रिया में कोई भी अगर बाधा बनता है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, एक आम व्यक्ति हो, कोई व्यापारी वर्ग हो या कोई और इंसान हो, कभी भी किसी भी पत्रकार को उसकी ड्यूटी से रोका जाना एक अपराध की श्रेणी में ही आएगा। और इस प्रकार की जब घटनाएं हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है जी, तो निश्चित तौर पर इस पे कड़े कदम उठाए गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी करता हूं और विश्वास जताना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी पत्रकार के साथ कोई बात होती है तो उसमें हमारी सरकार को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम स्वमेव इन घटनाओं का संज्ञान लेकर के जो दोषी लोग होंगे, एक बार जांच हो जाए, एक बार जानकारी और आ जाए जी, तो उसके बाद निश्चित तौर पर इस पर काम करेंगे। तो इस पर बिल्कुल आप कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, जो जैसा मैंने बताया है वैसा ही है, लेकिन आपको अगर अपने तरफ से, आपको अपने सोर्सेज से जानकारी चाहिए तो उसको आप लीजिए। और इस तरीके की कार्रवाई एक स्वस्थ लोकतंत्र में, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हो, आज आपकी पार्टी की ही सरकार है, और इस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पीटा जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य का दिन है अमित चिमनानी जी, अगर आप इसको समझ सकें तो। संवेदनशील सरकार कही जाती है, पार्टी विद द डिफरेंस कही जाती है आपकी पार्टी की सरकार। नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ, इसमें तो असहमति का विषय कहाँ पर है। अगर किसी पत्रकार के साथ मारपीट हो रही है, या मैं कहता हूँ कि एक आम व्यक्ति के साथ भी हो रही है, तो वो गलत है। और ऐसी सरकार तो संवेदनशीलता रखेगी, और अगर कोई व्यक्ति कोई कुछ करता है तो सरकार के पास क्या उपाय है उसका? लेकिन अगर अमित चिमनानी जी, कोई सरकारी कर्मचारी जिसको शासन की मंशा का पता होता है और भाई अगर कानून तोड़ने पर आमादा है, तो क्या वो सरकार की साख को बट्टा नहीं लगा रहा? क्या ऐसे छिपे हुए लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? करना भी चाहिए और होगी भी। मैंने तो आपको कह दिया कि सवाल ही नहीं है कि इस प्रकार का छत्तीसगढ़ में कोई बात हो जाए और उस पर कार्रवाई ना हो और इसकी पुनरावृत्ति होती रहे, ऐसा सब संभव नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आपकी पार्टी की सरकार संज्ञान लेगी। तो बड़े सवाल पूछ रहा है आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था कि अग्निकांड की कवरेज करने से न सिर्फ रोका गया बल्कि हमला भी किया गया। और न्यूज़ 24 की संवाददाता के साथ बदसलूकी मामले में अपडेट सामने आ रहा है। आप तमाम दर्शकों को बता दें कि बदसलूकी करने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन दिया गया है। तो कल दोपहर 2 बजे लोक आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, और उसके बाद बताया जा रहा है कि बदसलूकी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 24 की संवाददाता के साथ बदसलूकी मामले में अपडेट सामने आया है। बदसलूकी करने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। कल दोपहर 2 बजे लोक आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, और बैठक के बाद फिर इस जिम्मेदार बदतमीज अधिकारी पर
कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, कल 2 बजे तक का वक्त रखा गया है, कल 2 बजे तक बैठक होगी और उसके बाद फिर आगे सामने आएगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई होती है इस मामले में, और साथ ही जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी क्या मंशा है वो भी पता चलनी चाहिए कि किस तरह की कार्रवाई वो व्यक्ति चाहता है। देखिए, निश्चित ही रूप से, और हमारे साथ वरिष्ठ और संवाददाता हैं सत्या राजपूत, जो इस पूरी बीट को देखते हैं, नगर निगम की बीट को देखते हैं, लोक सेवा मंडल की जो आयोग का जो बीट है उसको देखते हैं, प्राथमिकता से कवर भी करते हैं। और ऐसी घटना होती है, पत्रकारों के साथ मारपीट होती है, सही मानते हैं इस चीज को। ये घटना कोई और नहीं, केवल यहाँ के चोर उचक्के नहीं, यहाँ अधिकारी हैं, जो अधिकारी IAS लेवल के अधिकारी हैं, वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। देखिए, ये आयोग है और उसमें भी लोक आयोग है, और ऐसे ही स्थिति में अगर हम बात करें तो यहाँ इस तरह की घटना होना एक जो है अगर देखें तो इस तरह की घटना यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक न्याय का दर है, और यहाँ पे न्याय देने वाले लोग अगर इस तरह के कृत्य में उतर आते हैं तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, इसमें बड़े स्तर पे संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस जो यहाँ के आयोग के थे वो हमारे बीच आए, ऑन कैमरा उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी जो है कल 2 बजे तक उन्होंने समय मांगा, हाथ जोड़कर जो है माफ़ी भी मांगी है, और उन्होंने कहा है कल 2 बजे तक हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। तो फिलहाल अभी आश्वासन दिया गया है, और आश्वासन के आधार पर अभी यहाँ जितने भी पत्रकार साथी मौजूद थे सभी अभी वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाथ जोड़कर जो है माफ़ी मांग ली है, और उनका कहना है कि कल 2 बजे हम कार्रवाई करेंगे। अब निर्भर करता है कल 2 बजे तक किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है, तो इंतजार कल 2 बजे तक का है। तो देखिए, कल 2 बजे तक सभी को इंतजार है, सभी खासकर पत्रकारों को किस प्रकार से जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस प्रकार से पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है। पहली घटना नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि कल 2 बजे तक क्या कार्रवाई जिम्मेदारों पर की जाती है। जी बिल्कुल, और जो चीज़ बार बार आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई चोर उचक्के नहीं बल्कि IAS रैंक के जो अफसर हैं वो इस तरीके से कानून तोड़ते हुए नजर आए, ये सरकार की जो एक साख होती है, एक इमेज होती है, उसको भी बट्टा लगाने वाली बात है कि यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर इस तरीके से सरकारी कर्मचारी जब हमला करेंगे तो सरकार की इमेज का क्या होगा। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो बीजेपी से प्रदेश की मीडिया प्रभारी है अमित चिमनानी, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी सरकार को कहने की आवश्यकता ही नहीं होती, जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। यह उनका बयान भी किस प्रकार से आपने लिया देखा है। इसके पहले विकास उपाध्याय जुड़े थे, कुछ देर पहले प्रदर्शन में आए थे, उनका भी सीधे रूप से कहना है कि पत्रकार है, जन जन की आवाज को। चलिए वापस लौटते हैं आपके पास नितिन। न्यूज़ 24 के संवाददाता के साथ बदसलूकी मामले में अपडेट सामने आया है, और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने बयान दिया है। न्यूज़ 24 के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बदसलूकी करने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। अमित चिमनानी ने कहा है कि कार्रवाई होगी, कल दोपहर 2 बजे लोक आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, और उसके बाद जो दोषी आरोपी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 24 के संवाददाता के साथ बदसलूकी मामले में जो अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बदसलूकी करने वाले अधिकारी ने माफी मांगी है, लेकिन क्या माफी पर्याप्त है, ये पीड़ित पक्ष के हवाले से भी पहले कि वो उसको क्या संतुष्टि होती है। न्यूज़ 24 के संवाददाता के साथ बदसलूकी मामले में अब अधिकारी ने माफी मांगी है।